सोचिए, दुनिया का सबसे पॉपुलर पैसेंजर जेट, और उस पर हमला कर रहा है एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई देख नहीं सकता, जो लाखों मील दूर से वार करता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक असली खतरा है जिसने हाल ही में पूरी एविएशन इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। और ये सब शुरू हुआ नवंबर 2025 के आखिर में, जब 6000, जी हाँ 6000 से भी ज्यादा एयरबस A320 फैमिली जेट्स को अचानक जमीन पर उतार लिया गया। एक ही झटके में दुनिया भर की हवाई यात्रा ठप पड़ गई और सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? देखिए, ये कोई मामूली रिकॉल नहीं था। हम बात कर रहे हैं A320 फैमिली की, जो मॉडर्न एविएशन की आप कह सकते हैं बैकबोन है। ये वही जेट है जिसने कुछ ही समय पहले बोइंग 737 को पछाड़कर इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लेन बनने का रिकॉर्ड बनाया था। तो सोचिए, इस प्लेन का जमीन पर आ जाना कितनी बड़ी बात थी। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि एविएशन अथॉरिटीज ने एक इमरजेंसी एयरवर्दनेस डायरेक्टिव जारी कर दिया। साफ साफ कह दिया गया कि जब तक प्लेन ठीक नहीं होता, कोई भी पैसेंजर उसमें नहीं उड़ेगा। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? ये सब हुआ ठीक छुट्टियों के पीक सीजन में। एयरलाइंस ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और लाखों लोगों के ट्रैवल प्लान्स बस अचानक धरे के धरे रह गए। तो सवाल वही है, इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस की जड़ क्या थी? इसकी कड़ी जुड़ी थी मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर हुई एक अजीब घटना से। सिर्फ एक फ्लाइट जिसने इस पूरे राज पर से पर्दा उठा दिया। जरा सोचिए, कोई 35,000 फीट की ऊंचाई पर है और अचानक बिना किसी वार्निंग के प्लेन खुद ब खुद नीचे की तरफ डाइव करने लगता है। यही हुआ जेट ब्लू की फ्लाइट के साथ। सिर्फ 7 सेकंड में 100 फीट नीचे। ये बेहद डरावना था। फ्लाइट को इमरजेंसी में टेम्पा डाइवर्ट करना पड़ा और 15 पैसेंजर्स को अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। आखिर ये हुआ कैसे? कोई मैकेनिकल फेलियर, पायलट से गलती हुई, या वजह कुछ और ही थी? और इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वजह कोई मैकेनिकल गड़बड़ी नहीं थी, असली मुजरिम था स्पेस से आने वाला एक इनविजिबल फोर्स, सोलर रेडिएशन। जी हाँ, सूरज से आने वाली किरणें। अब ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना, सिंगल इवेंट अपसेट, लेकिन इसको आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि स्पेस से एक हाई एनर्जी पार्टिकल आता है और प्लेन के कंप्यूटर की मेमोरी से टकराता है। ये पार्टिकल कंप्यूटर के कोड में एक छोटा सा लेकिन क्रिटिकल टाइपो कर देता है। मतलब कंप्यूटर की भाषा में जो 0 होता है उसको 1 बना देता है, या 1 को 0 कर देता है। इसे कहते हैं बिट फ्लिप। छोटी सी चीज, लेकिन इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो ये होता कैसे है? पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले, सूरज पर कोई सोलर फ्लेयर या इरप्शन होता है। वहां से निकला पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। फिर जब वो प्लेन की क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचता है, तो वहां वो सीधा प्लेन के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एवियोनिक्स से टकरा जाता है। और आखिर में इस टक्कर से फ्लाइट कंट्रोल का डेटा करप्ट हो जाता है। यहीं पर असली बात समझ आती है कि आखिर कमर्शियल प्लेन्स ही इसके शिकार क्यों होते हैं। देखिए, जब हम जमीन पर होते हैं तो अर्थ का मोटा एटमॉस्फेयर एक शील्ड की तरह हमें इन कॉस्मिक रेस से बचाता है, लेकिन 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह शील्ड लगभग 90% कमजोर हो जाती है। इसका मतलब प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स इन पार्टिकल्स के आगे बिल्कुल एक्सपोज्ड हो जाते हैं, उनके पास कोई बचाव नहीं होता। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक ट्विस्ट और था। पता चला कि सिर्फ सोलर रेडिएशन ही इसका जिम्मेदार नहीं था। इस अदृश्य दुश्मन को अपना काम करने के लिए एक साथी की जरूरत थी, एक गद्दार जो प्लेन के अंदर ही उसके सॉफ्टवेयर में छिपा बैठा था। और ये खामी, ये बग कहाँ मिला? ये मिला प्लेन के मेन फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में, जिसे ELAC कहते हैं। इसके एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन L10.4 में। यही थी वो कमजोर कड़ी। इसी सॉफ्टवेयर ने 16 पार्टिकल्स के लिए दरवाजा खोल दिया था कि वो आके फ्लाइट कंट्रोल्स में गड़बड़ी कर सकें। तो फिर इसका इलाज क्या था? बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, डाउनग्रेड। मतलब नए वल्नरेबल L104 सॉफ्टवेयर को हटाओ और पुराने स्टेबल L103+ वर्जन पर वापस चले जाओ। सारी एयरलाइंस को फौरन यही करने का ऑर्डर दिया गया। L104 को अनइंस्टॉल करके L103+ को रीइंस्टॉल करना था। और यहाँ पर आयरनी देखिए, ये जो L104 सॉफ्टवेयर था, इसे सेफ्टी बियॉन्ड स्टैंडर्ड इनिशिएटिव के नाम पर लाया गया था। मतलब इसका काम था प्लेन की सुरक्षा को और बढ़ाना। और हुआ क्या?
सुरक्षा बढ़ाने वाला फीचर ही सबसे बड़ा खतरा बन गया। कमाल है ना? तो अब बात करते हैं इसके असर की। दिल्ली से डालस तक दुनिया भर में क्या क्या हुआ जब एयरलाइंस अपने ग्राउंडेड प्लेन्स को ठीक करने के लिए वक्त से रेस लगा रही थीं। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा ये नंबर से लगाइए। अमेरिकन एयरलाइंस के 340 प्लेन जमीन पर, जापान की ANA के 34 और साउथ अमेरिका की एवियांका की तो 70% से ज़्यादा फ्लीट ही ग्राउंड हो गई थी। मतलब पूरी दुनिया में एयरलाइंस के हाथ पांव फूल गए थे। अब आते हैं इंडिया पर। यहाँ इसका क्या असर हुआ? हम सब जानते हैं कि A320 फैमिली के प्लेन्स इंडियन एविएशन मार्केट की जान है। इसलिए जाहिर है इस रिकॉल का असर यहाँ बहुत बड़ा होना ही था। और हुआ भी वही। इंडिया के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने 350 से भी ज़्यादा A320 फैमिली के विमानों को फौरन ग्राउंड करने का ऑर्डर दे दिया। उन सबको इस सॉफ्टवेयर फिक्स से गुजरना ज़रूरी था। लेकिन गुड न्यूज़ ये थी कि इंडिया में इस पर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ। इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर्स ने फौरन सॉफ्टवेयर अपडेट का काम शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर प्लेन्स 2 से 3 दिन के अंदर ही वापस नॉर्मल सर्विस में आ गए और ऑपरेशंस दोबारा आम हो गए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस पूरे इंसिडेंट से एविएशन इंडस्ट्री ने क्या सबक सीखा? क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बग का मामला नहीं था, ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल थी। देखिए, शॉर्ट टर्म फिक्स तो सिंपल था, सॉफ्टवेयर रोल बैक कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड फॉर नाउ। लेकिन असली चैलेंज, मीडियम टर्म चैलेंज अब शुरू होता है। वो है कि अपने सिस्टम्स को इस तरह के इनविजिबल खतरों के खिलाफ हार्डन कैसे किया जाए, यानी मजबूत कैसे बनाया जाए। इस एक घटना ने हमारे सिस्टम की कई कमजोरियां सामने ला दी, जैसे टेक्नोलॉजिकल मोनोकल्चर का खतरा। मतलब जब आप एक ही तरह के प्लेन पर इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसने ये भी दिखाया कि हमारी टेस्टिंग में स्पेस वेदर जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कितना नज़रअंदाज किया जा रहा था। और ये भी सामने आया कि हमारी जस्ट इन टाइम मेंटेनेंस सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, क्या हम उन नए तरह के रिस्क्स के लिए तैयार हैं जो इसके साथ आ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी इंडस्ट्री को और शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।